सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब नौकरानी ने अपने आलसी और थोड़े बेवकूफ बेटे को अमीर याओ परिवार के विशाल विला के तहखाने में छुपा रखा। वह सोचती थी कि बेटा सुरक्षित रहेगा और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही याओ परिवार बाहर गया, बेटा चुपके से बड़ी बेटी के कमरे में घुस गया। वह उसके बिस्तर पर सोता, उसकी लोली चुराता और उस पर बड़ी बेटी की बची खुशबू का आनंद लेता। नौकरानी इसे देखती, गंभीर नजर डालती, लेकिन उसने कभी समय पर रोक नहीं लगाई। यही वजह थी कि बेटा हर दिन अधिक बेखौफ और जिद्दी हो गया। उससे अब डर ही नहीं था। याओ परिवार के लौटने पर भी वह संभलता नहीं, बल्कि बड़ी बेटी के बिस्तर के नीचे छुप जाता। जब बड़ी बेटी अपनी लोली लेने गई, उसे अचानक एक घिनौनी बदबू महसूस हुई और डरकर वह उसे फेंक देती। लेकिन कचरे के डिब्बे में दिखाई दी स्याही ने उसे संदेह होने पर मजबूर कर दिया। बेटा उस दृश्य को देखकर हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन बड़ी बेटी की चतुराई ने उसे रोक दिया। नौकरानी तुरंत बुलाई गई, जिससे बेटा डरकर पीछे हट गया। तभी माँ अंदर आई और बेटे को पकड़ लिया। डर और आतंक के बीच बड़ी बेटी को पिता बुला लेते हैं और यही मौका नौकरानी के बेटे को भागने का मिल जाता है। अब बेटा सिर्फ तहखाने में नहीं, बल्कि दीवारों पर बने चित्रों के माध्यम से बाहर की हर चीज चुपके से देखने लगा। उसकी नजरें अब दुनिया की हर गतिविधि पर टिकी रहती थी। लेकिन याओ परिवार के घर में कुछ गड़बड़ी हुई। अमीर पत्नी ने देखा कि घर का खाना लगातार कम हो रहा है। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। शायद नौकरानी चोरी कर रही थी, लेकिन याओ पति को जो माँ पर भरोसा था। उनका विश्वास था कि जो माँ हमेशा नेक दिल रही है और भिखारियों को भी खुद से मदद करती है। रात के अंधेरे में जो माँ बेटे को पकड़कर चेतावनी देती है कि बाहर जाकर कोई गलत काम मत करना, अगर ऐसा किया तो उसे मार भी सकती थी। लेकिन बेटा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने माँ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसे हमेशा नाकाम बनाया, उसे चूहा की तरह तहखाने में रखा। जो माँ सोचती है कि उसने अपने बेटे के साथ कितना अन्याय किया। छोटे से ही उसे कचरा बीनने के लिए भेजा, बच्चों के सामने उसे मजाक का शिकार बनाया और अब तहखाने में छुपा कर रखा। लेकिन यह सब बेटा भूल चुका था। जब याओ परिवार यात्रा पर गया, उसका उत्साह चरम पर था। वह तुरंत तहखाने में जाकर अपने दोस्तों को बताता कि अब वह याओ परिवार का दामाद बन चुका है। झूठ बोलकर वह उन्हें आमंत्रित करता कि कल उसकी विला में जन्मदिन की पार्टी होगी। जैसे ही परिवार बाहर गया, बेटे का जश्न शुरू हुआ। वह विला में जाकर तरह तरह के कपड़े और आभूषण चुनता, वे सभी चीजें जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। यह पहला मौका था जब तहखाने में रहने वाले इस लड़के को असली दुनिया की खुशी का एहसास हुआ। उसका भाई जानकर कि वह अब याओ परिवार का दामाद बन गया है, बार बार चापलूसी करता। माँ सब्जी खरीद कर लौटती और यह सब देख घबरा जाती। वह तुरंत बेटे को पकड़कर चेतावनी देती कि अगर याओ परिवार को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा कहता है, अब घर में कोई नहीं है तो क्यों ना मस्ती की जाए, जल्दी उन्हें जाने दो, नहीं तो हम दोनों जेल में जाएंगे। यह लड़ाई महज घर के अंदर की नहीं थी। बेटे और माँ के बीच भावनात्मक टकराव बढ़ता है। बेटा कहता है, तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारा बेटा जन्म से ही तहखाने में चूहा की तरह रह सकता है। माँ चुप रहती है, लेकिन उसका दिल पिघल जाता है। बेटा गुस्से में कहता है, मैंने पिछली जिंदगी में क्या पाप किया कि मुझे तुम्हारे जैसे नाकाम माँ का सामना करना पड़ा। जन्मदिन का मौका बेटा गंवाना नहीं चाहता। वह कहता है, आज मेरा जन्मदिन है, यह मेरी मुश्किल से मिली एक मौका है। अगर तुम मुझे मेरे दोस्तों के सामने अपमानित कर दोगी तो मैं तुम्हारी यह जिंदगी कभी माँ के रूप में नहीं मानूंगा। फिर बेटा अपने दोस्तों के साथ विला के वार्डरोब में जाता। वे स्वतंत्र रूप से कपड़े और आभूषण चुनते। घर में जश्न का माहौल बन जाता है।